हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक अखबार बेचने वाला जो बना भारत का राष्ट्रपति। वो नंगे पैर स्कूल जाता था, अखबार बेचता था, लेकिन उसका सपना आसमान से भी ऊंचा था। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हमें सिखाया छोटे सपने अपराध है। कहानी है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे एक छोटे से बालक ने दुनिया को यह कर दिखाया कि हालात कैसे भी हो, सपने बड़े होने चाहिए। अब्दुल कलाम का परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता नाव चलाकर पिलग्रिम्स को समुद्र पार करवाते थे। घर की माली हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में कलाम ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे ताकि स्कूल की फीस भर सके और घर में मदद कर सके। गरीबी थी, लेकिन पढ़ाई के प्रति प्यार उससे भी बड़ा था। कलाम जी कहते हैं, हमारे घर में पैसे भले ही कम थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। वो हर रोज़ स्कूल जाते थे, घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे और अपने अध्यापकों से सवाल पूछते थे। विज्ञान और गणित उनके सबसे पसंदीदा विषय थे। बचपन से ही वो तारों को देखकर सोचते थे, हम इन तक क्यों नहीं पहुंच सकते। 12वीं के बाद अब्दुल कलाम ने मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तय कर लिया कि उन्हें उड़ने वाली चीज़ों से प्यार है, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, मिसाइल हो या सपने। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया। फिर कुछ समय बाद ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह वाहक का निर्माण किया, जिसे 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसी कई मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया। यहीं से उन्हें मिला इंडियन मिसाइल मैन का नाम। 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिक गई। इस परीक्षण की अगुवाई डॉक्टर कलाम ने की थी। उन्होंने दिखा दिया कि भारत अब आत्मनिर्भर है, हम किसी से कम नहीं। 2002 में अब्दुल कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया, लेकिन वो दूसरे राष्ट्रपतियों से अलग थे। उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, कॉलेज में भाषण दिए, आम जनता से खुले दिल से बातें की। उनका व्यक्तित्व सादा था, न कोई दिखावा, न कोई घमंड। लोग उन्हें प्यार से पीपल प्रेसिडेंट कहने लगे। सपने वो है जो हमें नींद नहीं आने देते। अगर आप फेल होते हैं तो हार मत मानिए। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कभी रुकना मत, कभी झुकना मत, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कलाम साहब को बच्चों से बहुत लगाव था। वो मानते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य है। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। वो कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। 7 जुलाई 2015 को जब डॉक्टर कलाम शिलोंग में IIM में भाषण कर रहे थे, वो मंच पर ही गिर पड़े। वो अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहे, सिखाते रहे, प्रेरित करते रहे। आज जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं, चांद पर भारत का झंडा हो, मिसाइल की ताकत हो या युवा दिलों का सपना, हर जगह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की छवि नज़र आती है। इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। अगर इरादा मजबूत हो तो छोटे शहरों से निकलकर भी बड़ा सपना देखा जा सकता है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार है। ज्ञान ही असली ताकत है, न पैसे न शोहरत। सीखना कभी बंद मत करो। वो लड़का जो कभी अखबार बेचता था, बना वो इंसान जिसने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। वो नेता बना, लेकिन कभी अपने जूते तक पॉलिश करना नहीं छोड़ा। डॉक्टर कलाम हमें छोड़ गए, लेकिन उनके विचार, उनकी सादगी और उनके सपने आज भी करोड़ों दिलों को दिशा देते हैं। तो अगली बार जब तुम हार मानने लगो तो एक बार अब्दुल कलाम को याद करना, क्योंकि उन्होंने साबित किया, आसमान तक जाना है तो पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ना होगा।
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।